बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। सऊदी अरब ने एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर शदीद सख्त सज़ाओं का ऐलान किया है। वो जैसे कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी, आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी, वायरस मुंतकिल करने की, इसके अलावा अफवाहें फैलाने की, अगर कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी की जाती है, इस तरह की मज़ीद जो है वो जितने भी काम हैं उस पर जो है मज़ीद सख्त सज़ाओं का ऐलान किया है। आपको ख़बर की तफसील में लिए चलते हैं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक वज़ारत दाखिला के अहदेदार ने मंगल को बयान जारी करके खिलाफ वर्जियों और उनकी सज़ाओं की तफसीलात बयान की हैं। आपको सज़ाओं की मुकम्मल तफसील बता देते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको समझ लग सके कि कौन कौन सी सज़ाएं हैं। खुदा न खास्ता आपसे जो है अनजाने में अगर कुछ ऐसी गलती हो जाती है, ताकि आपको पता हो कि इसकी क्या सज़ा हो सकती है और आपको इसे किस तरीके से बचना है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक वो अफराद या निजी इदारे या उनके मुलाज़म या उनसे लेन देन करने वाले कोरोना की वबा से निमटने के लिए मुकर्रर हिफाजती इक़दामात और एहतियाती इंतज़ामात की खिलाफ वर्जी करेंगे, उन पर कम अज़ कम 1000 से लेकर 1 लाख रियाल तक का जुर्माना होगा या 1 माह से लेकर 1 बरस तक कैद या दोनों सज़ाएँ दी जाएंगी। अगर ज़रूरी समझा गया तो 6 माह तक इदारे को बंद भी कर दिया जाएगा। अगर फ़र्द या इदारे ने खिलाफ वर्जी दोबारा की तो सज़ा दुगनी कर दी जाएगी। सज़ा की मिकदार हर खिलाफ वर्जी के लिहाज से मुतय्यन होगी। हुकूमत ने हर खिलाफ वर्जी और उसकी सज़ा का चार्ट बना दिया है। खिलाफ वर्जियों की ज़ुमरा बंदी भी कर दी है। इसका फ़ैसला वज़ारत दाखिला वज़ीर सेहत के साथ मिलकर करेंगे। मज़ीद कहा गया कि जो शख्स नकलो हरकत पर पाबंदी के दौरान कर्फ्यू पास या इजाज़तनामा मुकर्रर मकासद के सिवा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा, जैसा कि आपके पास है कि आप एक जगह से दूसरी जगह, इस एरिया से लेकर इस एरिया तक जा सकते हैं, अगर आप उसके अलावा या आप किसी दूसरे एरिया में जाते हैं या आप उसने पास के अलावा दूसरे काम के लिए उसको यूज़ करते हैं, तो उस पर आपको 10,000 से लेकर 1 लाख रियाल तक का जुर्माना होगा और इसके अलावा 1 माह से लेकर 1 बरस तक की कैद भी होगी, या कैद और जुर्माना दोनों एक साथ भी दिए जा सकते हैं। कर्फ्यू पास और इजाज़तनामा ज़ब्त कर लिया जाएगा। आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना और कैद। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि जो शख्स करंतना या आइसोलेशन की हदायत की खिलाफ वर्जी करेगा, उस पर 2 लाख रियाल तक जुर्माना या 2 बरस तक कैद या जुर्माने और कैद दोनों सज़ाएँ बैक वक्त दी जाएंगी। खिलाफ वर्जी दोहराने पर मज़कूरा सज़ा दुगनी कर दी जाएगी। वायरस मुंतकिल करने पर सज़ा। बयान में मज़ीद कहा गया कि जो शख्स जानबूझकर कोरोना वायरस मुंतकिल करेगा, उसे 5 लाख रियाल तक जुर्माने या 5 बरस तक कैद की सज़ा होगी। दोनों सज़ाएँ एक साथ भी दी जा सकती हैं। खिलाफ वर्जी दोहराने पर मज़कूरा सज़ा दुगनी कर दी जाएगी। कर्फ्यू पास की खिलाफ वर्जी। बयान में मज़ीद कहा गया कि जो ओहदेदार कर्फ्यू के दौरान किसी ऐसे शख्स को जिसका दफ्तर आना जाना ज़रूरी ना हो या जिसके काम की नौयत कर्फ्यू के दौरान नकलो हरकत के मुतकाज़ी ना हो, तो उसे कर्फ्यू पास या इजाज़तनामा दिलाने में सहूलत देने वाले पर कम अज़ कम 10,000 रियाल और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रियाल तक जुर्माना होगा। 1 माह से 1 साल तक कैद की सज़ा भी दी जा सकती है। कैद और जुर्माने की सज़ाएँ एक साथ भी हो सकती हैं। खिलाफ वर्जी दोबारा करने पर सज़ा दुगनी कर दी जाएगी। सऊदी अरब आजकल जिन चीज़ों पर अमल कर रहा है उसमें एक ये भी है कि अफवाहें। आजकल सऊदी अरब में काफ़ी लोग जो हैं सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने पर सरगर्म हैं, तो उनमें से बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। जो शख्स ने कोरोना वायरस की वबा से मुतल्लिक सोशल मीडिया, सोशल एप्लीकेशंस पर कोई अफवाह फैलाएगा या फैलाने में हिस्सा लेगा या मुगालता आमेज़ मालूमात नशर करेगा या ऐसी मुगालता आमेज़ मालूमात राइज करेगा जिससे खौफ व हरास फैलता हो या हिफाजती इक़दामात और मुतल्लिका एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर उकसाया जा रहा हो, ऐसे शख्स पर कम अज़ कम 1 लाख रियाल से लेकर 10 लाख रियाल तक का जुर्माना होगा या उसे 1 बरस से लेकर 5 बरस तक की सज़ा दी जाएगी या दोनों सज़ाएँ कैद और जुर्माना भी दी जा सकती है। मुबैना खिलाफ वर्जी दोहराने की सूरत में मज़कूरा सज़ा दुगनी कर दी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप इनमें से कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिस पर आप पर कोई सज़ा या आए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कमेंट्स में काफ़ी लोगों के आ रहे थे कि भाई हमें बताइए, हमें 10,000 रियाल का फ़ाइन हो गया है,
تو آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے آلریڈی بتا دیا گیا ہے کہ یہ سعودی عرب ہے، یہاں قانون کی پاسداری کرنا ہوگی، یہاں قانون کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہوتی۔ تو آپ کو اگر کہا گیا ہے کہ آپ نے کرفیو کے دوران گھر سے نہیں نکلنا تو آپ کو نہیں نکلنا۔ اگر آپ کو بہت ضروری ہے تو اس کے لیے پاس لیں، یا پھر جو ہے آپ کے پاس پاس نہیں ہے تو آپ گھر پر رہیں، اور بہت ضروری ہو تو آپ کے پاس کوئی ایسی ریزن ہو کہ میڈیکل ایمرجنسی ہے تو ایسی صورت میں آپ ان کو بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے تو آپ کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو غلط فائن ہو گیا ہے تو آپ ابشر کے ذریعے اس پر اعتراض کر سکتے ہیں، اور اس کا جو ہے جو بھی رزلٹ آئے گا آپ کو یا تو پے کرنا ہوگا یا آپ کو معاف ہو جائے گا، وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری تازہ ترین آپ کے لیے اپڈیٹ۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔